गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 13.2 प्रश्नावली करा रहे थे। 13.2 प्रश्नावली में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे। आज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है बच्चों, सबसे खास बात आप ये ध्यान रखना कि इसमें हम कैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट कर लो, या आप इसकी एक टेबल बना लो। ये बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन हो गया है, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे हम? बारंबारता। ठीक है, क्या है देखिए, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, और 2500 से 3000, 3000 से 3500, और 3500 से 4000, 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ठीक है, ये आपकी टेबल बन गई। बस आप लोगों को इसी चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आप ये देखिए, बारंबार था आपको सेम टेबल ही है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं। 33, 28, 30, 32, 16, 7। अब आप ये देखिए, बारंबारता हम F से डिनोट करते हैं। और ये देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। सबसे ज्यादा बारंबारता ये 40 की है, तो हम ये ले लेंगे 40 के सामने वाली लाइन। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये जो 40 है, 40 ये हमारा F है, F1। इससे ऊपर क्या होगा? F0। इससे नीचे क्या होगा? F2। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। तो आप ने ये वैल्यू उठा ली, तो चलिए देखते हैं आगे। ये मैं पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन वाली टेबल आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैं इस टेबल को मैं साफ कर देता हूं, जिससे कि मैं सॉल्यूशन इधर को करा सकूं आपके लिए। ठीक है, ये मैंने टेबल साफ कर दी। अब ध्यान से देखिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो देखिए F0 बराबर क्या है आपका? 24, F1 बराबर 40, F2 बराबर कितना आ गया आपका? 33। और ये जो आपने वर्ग अंतराल लिया है, ये जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है, ये L है हमारी। L बराबर कितना आ गया आपका? 1500। और इन दोनों का जो डिफरेंट है वो आपका है H। H बराबर कितना आ गया? 500। ठीक है, H बराबर आपका 500 आ गया। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है हमारा क्या? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और इनटू में आ गया आपका H। ये आपका फॉर्मूला होता है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है।
देखिए एल कितना है आपका, एल है आपका 1500, एल आपका क्या है 1500। F1 कितना है आपका 40, F0 कितना है आपका 24, ठीक है, बटे 2F1 कितना है आपका 40, 40 का दुगना कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 80। F0 आपका 24 और F2 आपका 33, तो आपका 24 और 33 कितना हो गया 7 5 57। F0 और F2 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट, ये देखो बच्चे यहाँ पे मैंने जोड़ दी, चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। F0 आपका आ गया 24 और F2 आ गया आपका 33, अगली बार में लिख देंगे जोड़ के। इनटू में एच कितना है आपका 500, ठीक है। देखिए 1500 तो आपका ऐसे ही रहा, प्लस 40 में से 24 माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, बटे 80 माइनस 24 और 33 कितना हो गया 50 और 7 57, इंटू एच, एच कितना है आपका 500। 1500 प्लस 16 बटे 80 में से 57 जाएगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, और 7 में से 5 गया 2 बचा, इंटू में आ गया आपका 500, ठीक है। चलिए ये लाइन मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से, आपको समझ में आए, दिखाई दे सही करके। 1500 प्लस 16, 16 पंजे 80, इस 16 की गुणा 500 से करा दी, 16 पंजे 80, कितना हो गया ये 8000 बटे 23। अब हम क्या करेंगे, 23 से 8000 को हम भाग देंगे, 23 से 8000 को भाग देंगे, 23 भाग 8000, 23 कम 23, 23 46, 23 दिया 69, 69 69, एक एक, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 11 बचा, 0 उतार लेंगे। 23 पंजे 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 23 पंजे 5 दिया 15, 15 5 और 5 दूनी 10 और 1 11, 23 पंजे 115 होते हैं, और हाँ, हमारे पास है 110, 23 चौक 92, 10 में से 2 गया 8 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, 18 बचा, उतार लो 0। अब 23 से काटो, 23 छंग 23 अट्ठे 8 देख लेते हैं, 23 8, 8 या 24 का 4 हासिल लगे 2, और 8 नहीं 16, 16 17 18, 23 अट्ठे 184 ज्यादा हो रहा है, तो 23 सत्ते लगा लेते हैं हम, 23 सत्ते 7 या 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, कितना बचेगा 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा 19, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लेंगे, 23 अट्ठे 184, 10 में से 4 गया 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 23 धुनी 46, 10 में 6 गया 4 बचा, 1 14, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, बस इतना रहने देते, ठीक है। 23 से 8000 को काटेंगे तो कितना आ गया आपका 347.82, तो ये आ गया आपका 1500 प्लस 347.82, तो इसको जोड़ दो, जोड़ो 7 4 और 5 और 3 8,
एक 0.82। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, आप लोग नोट कीजिए 1847.82 क्या होगा? रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, करिए नोट बच्चों। इसमें बहुलक पूछा, बहुलक निकाल दिया। अब इसमें पूछा है माध्य। अब माध्य के लिए हम टेबल अलग से बनाएंगे। अब हमने पहले क्या निकाल दिया? इसका बहुलक निकाल दिया। अब माध्य निकालेंगे हम इसका। ठीक है, तो चलिए अब देखिए माध्य। ये तीसरे का सेकंड पार्ट है। हमने बहुलक तो निकाल लिया था, अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने का तरीका आपको मैं पिछली प्रश्नावली में सिखा चुका हूं। ये टेबल दे रखी थी हमें, अब हमें आगे की टेबल फिल करनी है। आपको पता ही है, आप पीछे सीख चुके हो कैसे निकालते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आप इस सवाल को सॉल्व करके देखिए, माध्य निकालने की कोशिश कीजिए। ये होता है आपका वर्ग अंतराल और ये होता है आपका बारंबारता। तो ये आपका सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या निकालते हैं हम? एक्स आई। क्या निकालते हैं हम? एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे हम? जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उनका आधा, 1000 और 1000 ये हो गया 2000, यानी कि 2500। 2500 का आधा कितना हो गया? 12,500, 12,500 हो जाएगा इतना, या 1250 होगा? बताइए बच्चों। 2000 का आधा 1000, 500 का आधा 250, 1250। ठीक है, आप देखिए ये हो गया आपका 35। 35 का कितना हो जाएगा? 17.5। और ये हो गया आपका 45। 45 का कितना हो जाएगा? 22। तो देखिए कितने का डिफरेंट आ गया? 5 का डिफरेंट आ गया। 5 5 5 5 बढ़ा दो, 5 बढ़ाएंगे 27, 5 बढ़ाएंगे 27 में 5, 7 5 12, कितना हो जाएगा? 32। 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 37। 5 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 42। और फिर 5 बढ़ाएंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा? ये 47 50। ठीक है, अब आपको बच्चों पता ही होगा उसके बाद हम क्या करते हैं। हम इसमें मेथड जो लगा रहे हैं, हम मेथड लगा रहे हैं पग विचलन विधि का। ठीक है बच्चों, ये पग विचलन विधि वाले से हम कर रहे हैं। तो पग विचलन विधि निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? यू आई। ठीक है, डी आई निकाल, दोनों फॉर्मूले मर्ज कर दो, यू आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये हो गया, दोनों फॉर्मूले मर्ज हो गए। आप जानते हो पहले हम डी आई निकालते थे, डी आई बराबर एक्स माइनस ए, फिर हम यू आई निकालते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे? डी आई अपॉन एच करते थे। तो हमने ये दोनों फॉर्मूले मर्ज कर दिए, टेबल थोड़ी छोटी कर दी हमने। आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए। तो इसका मिडल पॉइंट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 का आधा कितना हो गया? 4। 1 2 3 4, 4 ये हो गया। 4 छोड़ के पांचवा वाला हम इसमें ले लेंगे, जस्ट उससे आगे वाला लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका 12.5 और फिर ए कितना है आपका? 32 50 और बटे एच। एच क्या होता है बच्चों? एच होता है इन दोनों का डिफरेंट। क्या होता है बच्चों? इन दोनों का डिफरेंट। 1015 यानी कि 500। ठीक है, ध्यान से समझते रहे ना। अब आप इसमें से इसको माइनस करो, 0 बचेगा। 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2000 बचा बटे 500। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौक 20।
कितना बचा? -4। ठीक है, ध्यान रखना, -4 बचा। अब ध्यान से देखिए, अब रखेंगे हम 1750। 1750 रखेंगे तो क्या आएगा आपका? 1200 गया, बचा 500। बताइए, 0 0 और 7 में से 5 कितना बचेगा? पहले आप ये देख लेते हैं हम, एक्स वाई वाला। एक्स वाई वाला 1750 है, ठीक है। ठीक है, 3250 में से माइनस करना ना, 3250 में से माइनस करना है। आप कौन सा? 1700। 0 0 और 12 में से कितना जाएगा हमारा? बताइए, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 500 तिया 1500, -3। ठीक है, 4 3 फिर 2 आ जाएगा आपका, सेम ऐसे ही चलेगा, और फिर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर आपका 0, रिवर्स में ले लो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसमें? अब हम निकालेंगे मल्टीप्लाई। तो आप लोग क्या करोगे? एफ आई और यू आई की पहले आप माइनस माइनस के जोड़ लो, फिर प्लस प्लस के जोड़ लो, फिर आपस में घटा दोगे तो आपको बचेगा 235। शायद आवाज बंद हो गई होगी, माइक डाउन हो गया था। ठीक है, तो ये था हमारा, आपको पग विचलन विधि मैंने सॉल्व करनी सिखाई है। ठीक है, पग विचलन विधि से क्या होता है हमारा? माध्य एक्स बार बराबर होता है हमारा, बताइए बच्चों क्या होता है फॉर्मूला हमारा? ए प्लस समेशन एफ आई
यू आई अपॉन समेशन एफ आई ब्रैकेट में और इनटू में एच। ए बताइए बच्चे, इसमें ए हमारा क्या है? 3250। समेशन एफ आई यू आई कितना है? माइनस के 235। समेशन एफ आई कितना है आपका? 200 इंटू एच। एच कितना होगा इन दोनों का डिफरेंट, यानी कि 500। ठीक है, 20 से 20 कट गए। 3250 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करोगे आप? एक काम करते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचा, इधर ले लिया। 2 सत्ते 14, एक बचा, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया? 10। 2 पंजे 10। तो यह आया आपका 117.5 इंटू 5, 3250। ऐसे रहने देंगे, माइनस 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35, 35 36 37, 37 का 7 हासिल लगे 3, 37 का 7 हासिल लगे 3, और 11 पंजे 55, 55 56 57 58। पॉइंट कितने के बाद था? 1 के बाद। अब हम क्या करेंगे? 3250 में से इसको माइनस कर देंगे। 3250 और 785.5 पॉइंट लगाया, इधर जीरो बढ़ा लेंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा। पॉइंट 9 में से 7 गया, 2 बचा। और 4 में से 4 बचा यहाँ पे, यानी कि 14। 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 11। 11 में से 5 गया, 6 बचा, 2। कितना आ गया आपका? 2662.5। ठीक है, पार्टीशन विधि से आपका आंसर क्या आ गया? 2662.5। तो बच्चों ज्यादा डिफरेंट नहीं होता आंसर में। ठीक है, तो ये आपका किस चीज में आएगा? रुपयों में। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए। हो सकता है आवाज बीच में से बंद हो गई हो, माइक डाउन हो गया था मेरा। दूसरा वाला माइक लगाया बच्चों मैंने, आप लोग देख लेना। नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये था हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। शिक्षक कितने हैं, विद्यार्थी, उसके अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी बच्चों हम बहुलक और माध्य ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक में आपको क्या देखना, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आई है? ये है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी ये है, यानी कि यही हमारी क्या है? F1। और नीचे वाला क्या होगा? F2। ऊपर वाला क्या होगा? F0। समझ में आई बात? और हमें वर्ग अंतराल कौन सा वाला लेना है? 1 2 3 4, चौथा वाला। 1 2 3 4, यानी कि ये वाला हमें वर्ग अंतराल लेना है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं? अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, गिवन दैट हमें दिया है एल बराबर वर्ग अंतराल में, एल बराबर क्या हो गया हमारा? 30। इन दोनों का डिफरेंट एच बराबर कितना हो गया आपका? 5। F0 कितना है आपका? 2। F1 कितना है आपका? 10। F2 कितना है आपका? 3। बहुलक, बहुलक we know that, हम जानते हैं
क्या बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू में H। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस बच्चे इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, वरना अगर फॉर्मूला बोल देना सवाल नहीं होगा आपसे। L देखिए, L कितना है आपका 30, F1 10, F0 9, 2F1 F1 10 10 का दूना 20, F0 9 और F2 आपका 3 इंटू H कितना है आपका 5। 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बचा, 20 माइनस 9 3 12, ठीक, 30 प्लस 1 बटे 20 में से 5 क्यों नहीं चल रहे 5, 20 में से 12 गया 8 बचे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 8 5 को भाग देंगे, पॉइंट लगाया 0 डालेंगे, 8 छंग 48, 2 बचा, पॉइंट लगवा 0 डालेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट लगवा 0 डालेंगे, 8 पंजे 40। तो कितना आ गया आपका 8 से जब हम इसको भाग देंगे तो 0.625, तो 30 प्लस 0.625 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 30.625, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ये था आपका बहुलक। उसके बाद हम इसका माध्य निकाल के दिखाएंगे, माध्य, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चे इसको। एक बार और देख लीजिए इसको, एक बार और बता देते हैं हम, ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी है। तो F1 ये हो जाएगा, F2 नीचे वाला हो जाएगा, F0 ऊपर वाला हो जाएगा, और यही वाला वर्गंतरा ले लेंगे तो ये L हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस H हो जाएगा। तो ये हमने वैल्यू लिख ली, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने इसमें वैल्यू रखेंगे, बाकी तो बच्चों आप लोगों से आता ही है, ठीक है। 5/8 बचेगा, 8 से 5 को भाग देंगे 0.625 आ जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम माध्य सोल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुलक हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं देखिए, हम इसमें यूज करने वाले हैं पग विचलन विधि का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने माध्य निकालने के लिए पग विचलन विधि का यूज किया था, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमें ये प्रति शिक्षित विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी थी, यानी कि FI बारंबारता दे रखी थी। हमें निकालना है XI और UI, और फिर इन दोनों की FI और UI की मल्टीप्लाई निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, XI कैसे निकालते हैं, XI निकालते हैं इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 20 और 15 35, 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5, 17.5, ठीक है। और 20 और 25, 20 और 25 का आधा कितना हो जाएगा 45, यानी कि 22.5, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, और 37 और 5 7 5 12 42, और 5 47, और 5 कितना हो जाएगा आपको बताइए 52, ठीक है, 52.5। अब हमें क्या निकालना है, UI निकालना है।
अब हमें क्या निकालना है? ui। ui कैसे निकालेंगे? इसका मध्य मान ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका a। तो हम क्या करेंगे, हम ui निकाल रहे हैं, ठीक है। xi माइनस ए अपॉन एच। एच की वैल्यू जो होती है बच्चों इन दोनों का डिफरेंट होती है, यानी कि हम यहां ले लेंगे 5। ध्यान से देखिए, 17.5 माइनस आप करोगे 37.5, तो कितना बचेगा? 20/5, 5 चौक 20, यानी कि माइनस के 4। ठीक है, अब यहां कितना बचेगा? 22.5 रखेंगे, 8 30, 8 7 15, यानी कि 15/5, 5 दिया 15, माइनस के 3। फिर रखेंगे हम यहाँ पे कितना? 27, तो कितना बचा? 10, 10/5, 5 दूनी 10, माइनस के 2। फिर रखेंगे हम जी यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका 0, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या आएगा बच्चों बताइए? यहाँ पर रिवर्स कर दो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। 4 तिया 12 माइनस के, ठीक है, और 8 तिया 24, 9 दूनी 18, 10 एकम 10, 3 की जब 0 से करेंगे 0, 1 की जब 0 से करेंगे 0, 2 की जब 0 से करेंगे 0, और 3 की जब 2 से करेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम टोटल कर लेते हैं, योग लिखते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 3 और 2 5, और 10 15, 15 कितना हो गया ये आपका? 15 यहां तक का। अब इधर देखिए, 8 और 3 11, 11 और 9, 11 और प्लस 9 कितना हो गया आपका? 20, और 15 कितना हो गया आपका? 30 और 5 35। समेसम एफ आई बराबर आ गया आपका 35। इसको साफ कर दो, ठीक है बच्चों। अब निकालेंगे हम समेसम एफ आई यू आई। समेसम एफ आई यू आई बराबर, ध्यान से देखिए, ये बच्चों आपका माइनस के 1 आएगा, ठीक है। जोड़िए इनको, क्या आएगा आपका? जोड़िए जोड़िए जल्दी जोड़िए। हाँ, 18 और 2 20, और 10 30, 30 40 50 60, 60 और 4 64, माइनस के आ गया 64। 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका? 14 में से 6 गया, 8 बचा, 5 58, ठीक है। तो ये आ गया माइनस के आपके 58। हम यूज कर रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से वो क्या होती है हमारी? x माध्य x बार बराबर समेशम a प्लस समेशम एफ आई यू आई बटे समेशम एफ आई, और इनटू में h। ये कितना है आपका? ये देखिए आपका दे रखा 37.5, 37.5 प्लस समेशम एफ आई, देखिए एफ आई यू आई 58, वो भी किस चीज का? माइनस का, बटे समेशम एफ आई कितना है आपका? 35 इंटू एच। एच की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंट होती है, तो कितना है वो आपका? 5, 5 सत्ते 35,
37.5 प्लस की माइनस से करेंगे माइनस 58 अपॉन 7। 7 से 58 को डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करेंगे 58 को, करिए डिवाइड। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लेंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे। 7 अट्ठे 56, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे। 7 सत्ते 49 यानी कि 7 छंग 42, तो 7 पंजे 35, 5 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे। बस इतना ही छोड़ देते हैं। 7 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये आया 8.285, तो 37.5 माइनस 8.285। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 37.5 रखेंगे ऊपर, फिर लिखेंगे 0.285, ठीक है। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 9 में से 8 गया, 1 बचा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब यहाँ है 7, 7 में से 8 नहीं जा सकता, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, 9 बचा, 2 ताल लिया, तो कितना आ गया आपका 29.215। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। मैंने आपको दोनों ही सवाल करा दिए बड़े ही बिंदास तरीके से। ठीक है, बहुत ज्यादा बिंदास तरीके से कराया मैंने दोनों सवाल, और नोट कीजिए इनको। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।